आज हम आपसे चर्चा करेंगे संपादन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग। कल हमने चर्चा की थी व्हाट इज़ एडिटिंग, और हमने जाना था कि एडिटिंग इज़ एन आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, enlarging, reducing, changing, interchanging, exchanging, adjusting, correcting, writing, rewriting for appealing presentation. It is a method of converting the raw editorial matter into something worth reading, worth listening, worth viewing and worth using. अर्थात संपादन एक कला एवं विधा है जो संचार को प्रभावी बनाता है। संपादन के तहत हम जोड़ना, घटाना, शुद्ध करना, लेखन करना, पुनर्लेखन करना, संशोधन करना, समायोजन करना, ये सब करते हैं ताकि प्रस्तुति हमारी अपीलिंग हो सके। और संपादन कच्चे संपादकीय सामग्री को पढ़ने योग्य, सुनने योग्य, देखने योग्य और उपयोग करने योग्य बनाने की एक विधि है। तो ये एक विधि भी है, एक प्रक्रिया भी है और एक कला भी है ना। कई शब्दों का मैंने प्रयोग किया। तो संपादन इतना कठिन कार्य है लेकिन बहुत आनंददायक कार्य है। जिसको इसमें मन लग जाता है उसको बहुत आनंद आता है। जैसे दर्जी को कपड़ा बनाने में बहुत आनंद आता है। मैंने आपको तुलना की थी कि दर्जी भी एक तरह से संपादक है, कारपेंटर भी एक तरह का संपादक है। जो हजाम, जो अब हजाम बाल काटता है उसको क्या बोलते हैं, वो भी एक तरह का संपादक है। क्योंकि वो भी ऐसा नहीं कि सीधे कटोरा लगाया और आपका बाल कटोरा काट दिया, ऐसे नहीं करता। बड़े तरीके से काटता है बाल, चाहे जेंट्स हो या लेडीज। तो दे हैव टू सी दैट यू लुक स्मार्टेस्ट, you look your smartest. Similarly, your copy should be smartest. Your copy should be best, readable, effective, appealing, easily understandable, giving impact on your readers. ये संपादन का कार्य है। इसी परिभाषा से आप संपादन के कार्य भी निकाल सकते हैं कि संपादन का कार्य क्या है। प्रस्तुति को प्रभावी बनाना, प्रस्तुति को आकर्षक बनाना, मनमोहक बनाना, लावण्यक बनाना, ग्रहण योग्य बनाना, ये सब संपादन का कार्य है। और संपादन को प्रभावी बनाने के लिए हम जिस विधि का, जिस चरण का उपयोग करते हैं उसे ही संपादन के सिद्धांत कहा जाता है। आज का मेरा विषय है संपादन के सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग। ठीक है। तो द स्टेप्स और मेथड्स एडॉप्टेड फॉर मेकिंग द एडिटिंग इफेक्टिव और फॉर इफेक्टिव एडिटिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग। ठीक है। संपादन को प्रभावी बनाने के लिए जो हम कदम उठाते हैं या जो विधि अपनाते हैं उसे ही संपादन के सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम कई विधि अपनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिटिंग करने से पहले कुछ कार्य करते हैं जिसको हम प्री एडिटिंग कहते हैं। ठीक है। और एक एडिटिंग होता है और एक पोस्ट एडिटिंग। जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम करोगे तो एक प्री प्रोडक्शन होता है, एक प्रोडक्शन होता है और एक पोस्ट प्रोडक्शन होता है। तो इसमें भी वही चीज़, प्री एडिटिंग। प्री एडिटिंग का मतलब पूर्व तैयारी। वो भी, उसको भी एडिटिंग का ही सिद्धांत में लिया जाता है क्योंकि उसकी पूर्व तैयारी जो हो रही है वो पार्ट ऑफ एडिटिंग। पूर्व तैयारी का मतलब आप किस तरह का संपादन कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप न्यूज़ रूम में काम कर रहे हैं तो आपके पास बहुत तरह का न्यूज़ आ रहा है। ठीक है। रिपोर्टर से आ रहा है और डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा है, डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा है। कहाँ कहाँ से आ रहा है?
आपके अपने रिपोर्टर से आ रहा है, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से आ रहा है, अपने स्ट्रेंजर से आ रहा है। इसके अलावा प्रेस रिलीज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज़, डिफरेंट PROs, कॉरपोरेट ऑफिसर्स, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ठीक है, और भी कई प्राइवेट प्रेस रिलीजेज हैं, सब आते हैं। कभी कभी वो रिपोर्टर के रूम में सीधा आते हैं, फिर उससे एडिटर के रूम में आते हैं, सॉरी न्यूज़ रूम में आते हैं, इसको समाचार कक्ष कहते हैं। तो आप जो एडिटिंग कर रहे हैं, पूरी टीम कर रही है मान लो न्यूज़ रूम में, तो सबसे पहला काम है कलेक्ट ऑल, सबसे पहला काम है कलेक्शन। जो मिल रहा है सब ले लीजिए एक बार। ऐसा नहीं कि आप देखें कहने नहीं ये नहीं छपेगा, ऐसा नहीं, हर चीज़ ले लेना चाहिए, एवरीथिंग, वेदर यू फील रेलिवेंट और इररेलेवेंट। कई बार कोई चीज़ आपको बाद में लगता है कि बड़ा रेलिवेंट है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द मटेरियल, ठीक है। फिर उसके रेलिवेंट मटेरियल को हम बाद में दूसरे स्टेप्स में क्या करते हैं, सबसे पहले कलेक्शंस। या आप मान लीजिए अपना कोई फीचर भी लिख रहे हैं, तो वहाँ भी आप एडिटिंग करते हैं, इंडिविजुअल कुछ कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, फीचर लिख रहे हैं, तो उसमें भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका टॉपिक तैयार हो गया, उसके बाद उससे संबंधित जो भी मटेरियल है उसको सबसे पहले कलेक्ट करना है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिल्म मेकिंग, सबसे पहले आपको कलेक्शन करना है। स्टोरी भी लिखोगे तो आइडियाज़ का कलेक्शन करो, जो कलेक्ट ऑल, देन कलेक्ट द रेलेवेंट, कलेक्ट ऑल। उसके बाद हम करते हैं गेट कीपिंग। जो मटेरियल आया न्यूज़ रूम में सारे तो नहीं छपेंगे, सारे छपेंगे तो अखबार भद्दा हो जाएगा। जिसकी न्यूज़ सेंस ज़्यादा है, न्यूज़ वर्दीनेस ज़्यादा है, जो ज़्यादा आज की तारीख में रेलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, सोशली डिज़ायरेबल है, उसको हम एक तरफ करेंगे। उसको कहते हैं सिलेक्शन। कलेक्शन के बाद सिलेक्शन। तो इसमें 3 काम होता है, सिलेक्शन, गेट कीपिंग एंड रिजेक्शन, ठीक है। न्यूज़ रूम में ये 3 काम करते हैं, सिलेक्शन, गेट कीपिंग एंड रिजेक्शन। सिलेक्शन का मतलब ये न्यूज़ छपना ही छपना है, इसको एक ट्रे में डालते थे, तो मैनुअल सिस्टम था उसमें एक ट्रे में डालते थे। आजकल इलेक्ट्रॉनिकली सिलेक्शन होता है, तो उसको एक किसी फोल्डर में डाल देते हैं, फिर उसको अलग करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स एडिटिंग का वही कि सेलेक्ट किया गया मैटर, ठीक है। सिलेक्शन कौन करता है न्यूज़ रूम में, चीफ सब एडिटर। आप पढ़ेंगे न्यूज़ रूम का पूरा सिद्धांत, तो चीफ सब एडिटर एक होता है वो, और उसके साथ सब एडिटर्स बैठे होते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ रूम में सब कंप्यूटर पर, पीसी पर बैठे होते हैं, या कुछ लैपटॉप से भी काम करते हैं, सब पीठ एक दूसरे की तरफ करके ऐसे चौड़ैये बैठे। पहले गोले बैठते थे, घोड़े के आकार का जो होता था न्यूज़ रूम, और चीफ सब एडिटर उसके सेंटर में बैठता था, ताकि वो सबको आसानी से कॉपी बांटता था। तो सबसे पहले चीफ सब एडिटर की अध्यक्षता में, उसके नेतृत्व में कॉपी का चयन किया जाता है। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, सिलेक्शन। उसमें कुछ न्यूज़ उसको लगता है कि छापे कि नहीं छापे, है ना। कुछ न्यूज़ में क्या होता है, इसको छापे कि नहीं छापे, तो उसको स्पाइक कर देता है, पेंडिंग। जैसे आप दुकान में जाते हो, कोई दो शर्ट के बीच कंफ्यूज कर गए, ये शर्ट खरीदें कि ये खरीदें, हरा खरीदें कि ब्लू खरीदें, कंफ्यूजन हो जाता है ना मार्केट में। दोनों अच्छा लग रहा है, तो एक तो भाई लेना ही है, पैसा इतना ही है, उसी तरह इसके पास स्पेस इतना ही है, तो छापना जो है पक्का उसको एक तरफ, जो स्पाइक्ड है, एक स्पाइक ट्रे होता था पहले, अब उसको हम लोग दूसरे रूप में स्पाइक करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली स्पाइक करते हैं। स्पाइकिंग मतलब पेंडिंग, नाइदर सिलेक्टेड नॉर रिजेक्टेड, इट कैन बिकम इम्पॉर्टेंट। कोई न्यूज़ अभी फ्लेयर अप नहीं किया है, छोटे रूप में है, हो सकता है 4 घंटे के बाद उसका महत्व बन जाए, हो सकता है कि हमारे भी चीफ जो है न्यूज़ एडिटर, उनको भी अच्छा लगने लग जाए। तो चीफ सब एडिटर की अपनी एक सीमा है, वो न्यूज़ एडिटर से भी कंसल्ट करता है, तो एक स्पाइक कर देता है, ठीक है, मतलब पेंडिंग, नाइदर सेलेक्टेड नॉर रिजेक्टेड। और एक है कि रिजेक्टेड, आउटराइटली रिजेक्टेड, ये तो छप ही नहीं सकता। उसको भी पुराने ज़माने में जो न्यूज़ रूम होता तो उसमें हम लोग मोड़ के नहीं फेंकते थे, नीचे फेंकते चले जाते थे, रूम में पूरा बिखरा होता था। क्यों फेंक देते थे, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ से भी उठाया जा सकता है। कई बार सुबह लग रहा है ये न्यूज़ का कोई महत्व नहीं है, और शाम तक वो इतना रूप उसमें आग पकड़ लिया है ना, कभी कभी सुलगता चीज़ आग पकड़ लेता,
उस शाम को उसको ढूंढ के वहाँ से भी निकाल सकते। ठीक है, आजकल उसको हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में, उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, तो भी वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में चला जाता है, वहाँ से उठा सकते हैं दोबारा। उसी तरह पहले ज़माने में हमारा मैनुअल न्यूज़ रूम होता था, तो हम लोग ऐसे ही रूम में उसको बिना फोल्ड किए कॉपी को फेंक देते थे। चारों तरफ चीफ सब एडिटर के उस कमरे में पूरा कॉपी फेंका रहता, और फेंकने वाले को ध्यान रहता था कि मैंने कहाँ पर फेंका है। ठीक है, मान लो कि कोई सब एडिटर ने फेंका, उसको ध्यान है कि वो न्यूज़ मैंने फेंकी, एक बार देख लेते फेंक, तो दैट इज़ कॉल्ड रिजेक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया, गेट कीपिंग करते हैं। गेट कीपर यही करता है ना, गेट कीपर क्या करता है, किसी को जाने देता है, किसी को रोक देता है, और किसी को कहता है नहीं नहीं आप नहीं मिल सकते। मान लो कि सीएम साहब के पास जाता है कोई, तो सबको तो जाने नहीं देता हो, लेकिन कोई बहुत सीनियर एमएलए है, मिनिस्टर है, सीधा चला जाता है, उसको जाना ही जाना है, ही विल नॉट वेट, होता है ना। उसी तरह कुछ लोगों को उसको समझ में नहीं आता, मान लो बहुत सीनियर आदमी है, उसको लौटाते भी नहीं बनता और उसको भेजते भी नहीं बनता, तो गेट कीपर उसको कहता है बैठ जाइए, कार्ड दे दीजिए, अपना डिटेल्स दे दीजिए, मैं बताता हूँ, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और कुछ लोगों को तो सीधा ही भगा देता है कि 3 से 5 जनता दरबार में आइएगा। ठीक है ना, उसी तरह यहाँ भी गेट कीपिंग होता है कि वी सेलेक्ट सर्टेन न्यूज़ आर सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ आउटराइटली सेलेक्टेड, एंड सर्टेन थिंग्स आर लिस्ट so useless that outrightly that is rejected, and certain things are, even the chief sub editor is confused whether to take it or not. ठीक है, तो वो स्पाइक है। हालांकि फाइनली स्पाइक कुछ भी नहीं होता, बाद में जब अखबार छपने लगता है तो उसके पहले न्यूज़ एडिटर देखते हैं, कभी कभी एडिटर भी देखता है, तो वो फाइनली उसमें से भी कुछ 2-4 कॉपी सेलेक्ट हो जाता है, कुछ रिजेक्ट हो जाता है, तो अल्टीमेटली इट इज़ सिलेक्शन एंड रिजेक्शन। ठीक है, तीसरे कदम में क्या होता है, कॉपी जब सेलेक्ट हो गया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि कौन व्यक्ति किस कॉपी को एडिट करेगा। ठीक है, मान लो मैं चीफ सब एडिटर हूँ, तो हमारे साथ बहुत सारे सब एडिटर बैठे हैं, सीनियर सब एडिटर बैठे हैं, तो मैं उस कॉपी को बांटूंगा, है ना, खाने के लिए, जैसे खाने के लिए पूरी देते हैं ना सबको 1 by 1, वैसे ही एक एक करके सबको कॉपी बांट देगा। चीफ सब एडिटर ये भी देखता है कि अगला ने वो कॉपी कर लिया तो अगला उसको दे देगा, फिर अगला उसको दे देगा, जो जितना जल्दी जल्दी करेगा उसको उतना ज़्यादा कॉपी मिलेगा, जो जितना जल्दी जल्दी पूरी खाएगा उसको उतना ज़्यादा पूरी मिलेगा, वही सिद्धांत। ठीक है, तो चीफ सब एडिटर इज़ द लीडर। कभी कभी देखता है कि ये बच्चा इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा करता है तो इसको ये कॉपी दे दो, इसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो दे दो, इसको इंटरनेशनल न्यूज़ में बड़ा इंटरेस्ट है, इसको इंटरनेशनल दे दो, इसको नेशनल दे दो, ये फलाना स्टेट का बच्चा है इसको ये दे दो। कभी कभी लगता है ये उसी स्टेट का है तो ज़रा बायस्ड भी होगा तो उसको मत दो, तो न्यूज़ चीफ सब एडिटर अपने हिसाब से बांटता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग का अगला चरण। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब सबसे पहले कलेक्शन के बाद सिलेक्शन, स्पाइकिंग एंड रिजेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड गेट कीपिंग। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से भी पहले एक और चीज़ होता है जो मैंने बताना भूल गया। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले चीफ सब एडिटर इवैल्यूएशन करता है न्यूज़ का। ठीक है, कि कौन सा न्यूज़ कितना बड़ा लेंगे, 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम का लिख देगा वो, 2 पेज 3 पेज उससे लिख देगा कॉपी पर। अभी उसको इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर देता है, पहले ज़माने में वो लिख देता था सिंगल कॉलम। ठीक है, 3 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट कितना बड़ा लेंगे और किस पेज पर जाने के लायक, फिर उसके हिसाब से, अब सीनियरिटी के हिसाब से, मान लो फ्रंट पेज का न्यूज़ है तो किसी सीनियर व्यक्ति को देगा जो बढ़िया एडिटिंग करता है। कोई ट्रेनिंग पर है तो उसको बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट कॉपी नहीं दिया जाएगा, उसको ऐसा भी कॉपी दे देता है कि होता है लास्ट क्लास तक वो छपे भी नहीं, है ना। तो कई बार ट्रेनिंग्स को बड़ा दुख होता है कि मैंने तो 10 कॉपी एडिट की, एक ही कॉपी छपी, तो उसको ऐसा दिया भी जाता है क्योंकि वो अभी ट्रेनिंग हो रहा है, इज़ गेटिंग ट्रेंड ही और सी। ठीक है, तो कॉपी को इवैल्यूएट किया जाता है कि ये कितना बड़ा जाएगा और किस पृष्ठ पर जाएगा और कितने कॉलम में जाएगा और किस तरह का हेडलाइन होगा, ये सब चीज़ चीफ सब एडिटर तय करता है और सर्टेन इंस्ट्रक्शंस के साथ उसको बांट देता है। ठीक है,
आप इंडिविजुअल लेवल पर भी कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें भी यही प्रिंसिपल्स लगता है। जैसे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग वैसे ही है। कलेक्शन किया आपने, फिर रेलेवेंट चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। पहले तो मान लो एजुकेशन पे कोई आर्टिकल लिखना है, हायर एजुकेशन पे, तो सारे हायर एजुकेशन के मटेरियल एक बार आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जितने उसके इम्प्लीमेंटेशंस के प्रोग्राम हैं, जितने प्लानिंग हैं, जितने पॉलिसीज़ हैं, जितने पहले के न्यू एजुकेशन, सबको कलेक्ट कर लिया। फिर आपने रेलेवेंट चीज़ को सेलेक्ट किया कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। फिर आपने इवेल्युएट किया कि किसको पहले लें, किसको बाद में लें, किसको बिल्कुल अंत में लें। वहाँ भी वही चीज़ होता है, ठीक है। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इवेल्युएशन के बाद, इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करेगा, फिर उसका वितरण करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन टू डिफरेंट सब एडिटर्स हु इज़ वर्किंग इन द न्यूज़ रूम। आपका अकेला का कॉपी है, आप खुद अपना आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप ही अपना करेंगे। कई बार ज्वाइंट ऑथरशिप होता है, हम लोग भी लिखते हैं आर्टिकल, तो 2 लोग मिलकर लिखते हैं, 3 लोग मिलकर लिखते हैं, तो उसको में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि तुम इसका सोशलॉजिकल एस्पेक्ट को लिखो, तुम इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को लिखो, और हम इसके मीडिया एस्पेक्ट को लिखेंगे। तो 3 ऑथर हो गए, वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन मैं बड़ा न्यूज़ रूम का उदाहरण दे रहा हूँ ज़्यादा, ताकि आप जब ट्रेनिंग पर जाएँ, इंटर्नशिप पर जाएँ, तो आपको क्लियर हो पिक्चर, ठीक है। तो अभी का तो मैं दोनों उदाहरण दे रहा हूँ। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक्चुअल एडिटिंग शुरू होता है। आपको कॉपी मिल गई, अब आप अपने कलम से करेंगे। अब तो कीबोर्ड से होता है, पहले कलम से होता था, ठीक है। एडिटिंग में एक बात हम आपको और बताना भूल गए, पहले बताना चाहिए था। जैसे एडिटिंग जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कॉपी एडिटिंग और एक होता है डिस्प्ले एडिटिंग। डिस्प्ले एडिटिंग मतलब प्रदर्शन संपादन। डिस्प्ले एडिटिंग को हम मेकअप एडिटिंग भी कहते हैं। मेकअप एडिटिंग कॉपी एडिटिंग का मतलब कॉपी पहले होता था, आज भी कॉपी होता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले मैनुअली कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और कलम से उसको एडिट किया जाता था। आज भी सारे प्रिंसिपल्स वही, ठीक है। तो कॉपी एडिटिंग होता और एक होता है मेकअप एडिटिंग, डिस्प्ले एडिटिंग। तो पेज की साज सज्जा होती है, उसकी भी एडिटिंग होती है। उसकी एडिटिंग पहले कैंची से होती थी, ये एडिटिंग कलम से होती थी, पेन एंड पेपर। और इसकी एडिटिंग मेकअप एडिटिंग या डिस्प्ले एडिटिंग कैंची से होती, कैंची से काटा जाता था, 2 कॉलम, 1 कॉलम, 3 कॉलम, फिर कहाँ पर किसको कैसे चिपकाएंगे। तो ये एक अलग कला और विधा है, मेकअप एडिटिंग, ठीक है। ये भी एडिटिंग का ही पार्ट। और एक होता था कॉपी एडिटिंग। कॉपी एडिटिंग 2 तरह का होता है, एक होता है लाइन एडिटिंग, लाइन एडिटिंग, और एक होता है क्रिएटिव एडिटिंग। ठीक है। अब एक्चुअल एडिटिंग की हम बात कर रहे हैं आपसे कि आपको कॉपी बट गया, सबको डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो अब आप एक्चुअल एडिटिंग शुरू हो गया। अभी तक तो भूमिका चल रही थी, उसको प्री एडिटिंग कहते हैं, अप टू डिस्ट्रीब्यूशन, या प्री प्रोडक्शन भी आप कहेंगे तो गलत नहीं। डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आप कॉपी को एडिट करेंगे सब लोग। मैंने अभी बताया कि एक कॉपी एडिटिंग होता है, एक मेकअप एडिटिंग होता है, या डिस्प्ले एडिटिंग होता है। कॉपी एडिटिंग में कुछ तो बड़ा सिंपल होता है, जिसको लाइन एडिटिंग कहते हैं। जैसे एजेंसीज की जो कॉपी आती है, यूएनआई की, पीटीआई की, यूनिवार्ता की, भाषा की, एएनआई की, ये सब कॉपी बड़े प्रोफेशनली रिटन होते हैं, बहुत अच्छा तरीके से लिखा है। उसको लिखने वाला भी एक पत्रकार है। यूएनआई में जो काम करता है वो भी बहुत बड़ा पत्रकार है, उसके रिपोर्टर भी प्रोफेशनल हैं, उसके सब एडिटर भी प्रोफेशनल। वहाँ से कॉपी आई तो आपको क्या करना है फिर? जब वहाँ से कॉपी आई तो आपको तो रेडीमेड मटेरियल मिला। जैसे आपको किसी होटल में खाने जाते हैं तो थाली में सब सजा के मिलता है, सीधा खाना है। और घर पर खाते हैं तो क्या करते हैं, अपने से निकालिए। तो यहाँ पर ऐसे ही है, जो एजेंसी की कॉपी होती है वो बड़ा प्रोफेशनली रिटेन होती है।
वो प्रोफेशनली रिटर्न होती है। और इंटर्न्स पे जो जाते हैं उनको भी कई बार एजेंसी की ही कॉपी दे दी जाती है, उनको ज़्यादा उसमें मेहनत ना करना पड़े। वो खाली स्पेलिंग एक आध देखते हैं, हल्का सा एडिटिंग सिम्बॉल देते हैं, पैराग्राफ मार्किंग करते हैं, बड़े ही मतलब बड़े ही मैकेनिकल टाइप ऑफ एडिटिंग, कुछ नहीं करना है। एक आध कहीं गलती मिल गई, ज़्यादा बड़ा हो गया तो थोड़ा सा नीचे से काट दिया। और एक कॉपी होती है जिसमें बड़े क्रिएटिव स्किल्स यूज़ करने पड़ते हैं। कोई स्ट्रेंजर की कॉपी है जिसको कुछ लैंग्वेज नहीं आता, उसने न्यूज़ भेज दिया। यहाँ तक कि बड़े बड़े रिपोर्टर की कॉपी जो है उसमें लैंग्वेज बहुत गड़बड़ होता है। बहुत बड़े रिपोर्टर हैं लेकिन उनकी भाषा अच्छी नहीं, उनकी समाचार खोदने की क्षमता अच्छी है, प्रोबिंग स्किल अच्छा है, न्यूज़ को कलेक्ट करते हैं आपके पास भेज देते हैं। और वो एडिट करते भी नहीं, वो जानते हैं कि डेस्क पर बैठा है लोग, उनको भी तो अच्छी तनख्वाह मिलती है, वो एडिट करेंगे, वो अपना भेज देता है। ठीक है, तो एक क्रिएटिव एडिटिंग होता है। तो स्ट्रेंजर की कॉपी है, प्रेस रिलीज है, ये सब प्रोफेशनली रिटन नहीं होता। ठीक है, किसी फिजिक्स डिपार्टमेंट का कोई प्रेस रिलीज है तो उनको मीडिया से उतना लेना देना नहीं है, उन्होंने जो घटना घटी उसको एज इट इज़ भेज दिया। अब आप इन्वर्टेड पिरामिड रूल फॉलो करेंगे, आप 5 Ws देखेंगे, आप 1H देखेंगे, आप 7 Cs फार्मूला देखेंगे, फिर आप एडिटिंग करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल एडिटिंग आपको करना है। मतलब सब एडिटर्स, सीनियर सब एडिटर्स जो चीफ सब एडिटर के अंदर में काम कर रहा है, दे विल डू द एडिटिंग, एक्चुअल प्रेजेंटेशन वो करेगा। ठीक है, हेडलाइन पहले नहीं देगा, पहले एडिटिंग करेगा। बहुत लोग पहले ही हेडलाइन दे देते हैं, गलत। मान लो आपने पहले हेडलाइन दे दिया और आपने लास्ट से 3 पैराग्राफ ही काट दिया बाद में, तो आपका हेडलाइन भी मर सकता है। पहले उसकी एडिटिंग होती है, एडिटिंग में ये तय हो जाता है कि ये 1 पैरा जाएगा कि 2 पैरा जाएगा कि 3 पैरा जाएगा, फिर उस 3 पैरा के आधार पर हेडिंग दिया जाता है। हेडिंग ज़्यादातर न्यूज़ का पहले पैरा पर आधारित होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कभी कभी 3 पैरा 5 पैरा पर आधारित भी हो सकता है अगर वो फीचराइज्ड हेडलाइन है तो। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में हम किन बातों का ध्यान रखते हैं? जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपको इन्वर्टेड पिरामिड रूल का पालन करेंगे अगर समाचार है तो। ठीक है, कि सबसे महत्वपूर्ण पैरा कौन सा है? कोई नॉन प्रोफेशनली रिटन प्रेस रिलीज है तो हो सकता है उसका अंतिम पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट, हो सकता है उसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट। और आप न्यूज़ रूम में काम करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, पूरा पढ़ेंगे और सबसे न्यूज़ी पार्ट को आप सूंघेंगे और उसको सबसे ऊपर करेंगे, फिर एक सीक्वेंस करेंगे। ये सब आप पढ़ते हैं यहाँ थियरी में। ठीक है, वहाँ प्रैक्टिकल करना होता है न्यूज़ रूम में, इंटर्नशिप पर। तो आप इन्वर्टेड पिरामिड रूल सब जानते हैं और सबको पता है कि इन्वर्टेड पिरामिड रूल किस परिस्थिति में लागू होता है, कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं भी होता है, लेकिन मोर और लेस इन्वर्टेड पिरामिड रूल इज स्टिल एप्लीकेबल टू मेजॉरिटी ऑफ हार्ड न्यूज। सो इन्वर्टेड पिरामिड रूल 5W and 1H, ये बड़ा बेसिक प्रिंसिपल्स है एडिटिंग का, 5 Ws and 1H, तो उसका अनुसरण करेंगे। ठीक है, कभी कभी 5 Ws and 6W and 1H का भी होता है, होम ऑडियंस का भी रोल हो गया, तो 6W and 1H, ये सब थियोरेटिकल जो पॉलिसीज है, प्रिंसिपल्स है, उसको उस सारे प्रिंसिपल्स को यहीं अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्चुअल एडिटिंग। ठीक है, सब एडिटर्स को अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, उसको बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आना चाहिए, बहुत सारे फ्रेज आना चाहिए, बहुत सारा एडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत सारे प्रोवर्ब्स आना चाहिए, बहुत सारे कोटेशंस से वो अवगत हो, ताकि उसमें कोई लिखा हुआ कोटेशन गलत है तो उसको ठीक कर सके। ठीक है, तो वर्ड पावर उसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सब एडिटर का। तो सबसे पहला पॉइंट, जब एक्चुअल प्रेजेंटेशन करेगा तो ही और सी शुड लर्न द न्यू वर्ड्स, न्यू कमिंग वर्ड्स, रेलेवेंट वर्ड्स विच इज यूज्ड इन जर्नलिज्म, मीडिया, which is relevant for the readers, not some uncommon words. So he should strengthen his word power. शब्द की शक्ति, शब्द की महिमा, शब्द की गरिमा, शब्द का चयन, शब्द की प्रस्तुति, शब्द का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है।
शब्द आज भी मंत्र का काम करता है। तो एक्चुअल एडिटिंग में आपको सबसे पहले वर्ड पावर आना चाहिए, फिर आपको इन्वर्टेड पिरामिड रूल आना चाहिए, फिर आपको 5W और 6W एंड 1H प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, न्यूज़ का जहाँ तक सवाल है न्यूज़ रूम में। उसके बाद 7 C's प्रिंसिपल्स भी आपने पढ़ा होगा। 7 C's प्रिंसिपल्स मतलब क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, एंड पिक्चर है तो पिक्चर की भी क्लैरिटी ऑफ कंसाइजनेस, छोटा छोटा लिखना है, क्योंकि अखबार में या कोई भी मीडिया है उसके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है अनवांटेड, तो यू हैव टू ज़्यादातर छोटा ही करना पड़ता है न्यूज़ को या आपके आर्टिकल को या फीचर को, जो भी, तो खैर तो हम उसको छोटा करते हैं। कंसाइजनेस, कंसेप्चुअल कंसाइजनेस एंड लिंग्विस्टिक कंसाइजनेस। लिंग्विस्टिक कंसेप्चुअल कंसाइजनेस का मतलब आप छोटे में पूरी बात को बताइए, डोंट बीट अबाउट द बुश, बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। और लिंग्विस्टिक कंसाइजनेस का मतलब छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे पूरा लेखन छोटा हो, ताकि लोगों के पास इतना समय नहीं, अखबार पढ़ने का आज लोगों के पास समय नहीं। दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में तो 8 बजे लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, 9 बजे पहुंचना होता है, 1-1.5 घंटा का ट्रैवल होता है, तो 7 बजे ही ब्रेकफास्ट और 8 बजे के बीच में 10 से 15 मिनट में पूरा अखबार पढ़ जाते हैं। तो वहाँ में आप छोटा छोटा न्यूज़ ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा न्यूज़ देंगे तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, इवन यहाँ तक कि आप जो आर्टिकल फीचर लिखते हैं उसमें भी आजकल बहुत छोटा छोटा 500 शब्द, 400 शब्द, 700 शब्द, पहले 1,500-2,000 वर्ड्स के आर्टिकल होते थे, अब सब आधा से भी कम हो गया। अब विजुअल इलस्ट्रेशंस बढ़ाया जा रहा है, लोग ज़्यादा जोड़ नहीं देना चाहते, विजुअल्स दिखाना, एनिमेशंस, ग्राफ्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, ये सब चीज़ पर ज़्यादा, ये न्यू चेंज है जर्नलिज्म का। ठीक है, और तो एक्चुअल प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये सारे जो भी आपने सिद्धांत पढ़े हैं पहले भी, ये सब प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग का बड़ा इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड रूल, 5Ws, 1H, 7 C's, these are integral part. Golden rules: if doubt, cut it out; if doubt, find it out; if doubt, stick to the handout. check, cross check and multi check, ये golden rule। एडिटिंग करने के बाद चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, मल्टी चेक, बिकॉज हम मास कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, तो हमें चेक करना चाहिए। डेडलाइन समाप्त होने से पहले हम आराम नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी अपनी कॉपी भेजने से पहले, अगर उसको 7 बजे शाम तक कॉपी भेजना है और 5 बजे उसने कलेक्ट कर लिया, तो वो 6 बजे तक और भी एक्सप्लोर करता रहता है कि और भी कोई फैक्ट मिल जाए। 6:30 बजे तक वो एक्सप्लोर करता रहता है, फिर वो भेजना शुरू कर देता है। उसी तरह सब एडिटर जो डेस्क पर काम करता है उसको भी चेक, क्रॉस चेक एंड मल्टी चेक करना होता है। ठीक है, कि अभी हमें मुझे कॉपी मिली है, मैंने तो सारा कर दिया, अब चीफ सब एडिटर हमसे मांग नहीं रहे हैं, तो हम उनको देने से पहले एक बार चेक, क्रॉस चेक कर लें। आपको पूरा दिख जाएगा कि कितनी कॉपी है और कितना प्रेशर ऑफ वर्क है। ज़्यादा प्रेशर ऑफ वर्क है तो ज़्यादा आपको चेक, क्रॉस चेक करने का टाइम नहीं, क्योंकि आप PhD जैसा रिसर्च करने का टाइम नहीं, फटाफट करना भी होता है, वनडे क्रिकेट की तरफ। खैर, तो उसके बाद हेडलाइन देना होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद हेडलाइन। हेडलाइन कौन देता है? ये सब एडिटर्स ही देते हैं, जिसको कॉपी दी गई है वही हेडलाइन देगा। हेडलाइन पर अलग से लेक्चर कभी करूँगा, अलग से वीडियो भी बनाऊँगा, लेकिन हेडलाइन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडलाइन इज टू ए सब एडिटर व्हाट डेडलाइन इज टू ए रिपोर्टर। सब एडिटर की जो स्किल का जो टेस्ट है वो कितना अच्छा हेडलाइन देता है। तुम लोग इंटर्नशिप पे जाओगे, अच्छा हेडलाइन दोगे तो तुम्हारे नौकरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा इंट्रो लिखोगे तुम्हारे नौकरी के चांसेस, और ना तो इंट्रो लिखने आता ना हेडलाइन लिखने आता, तो कहेगा कि भाई ये तो गुडी टाइम पास, इसको तो महीना भर में सर्टिफिकेट देके बाहर करो, इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट, महीना 2 महीना का जो भी है। लेकिन जो कई बच्चे हो पहले दिन से बड़ा अच्छा इंट्रो देने लगते हैं, बड़ा अच्छा हेडलाइन देने लगते हैं, वो हेडलाइन और सारा एडिटिंग करके वो कॉपी दी जाती है चीफ सब एडिटर को। मैनुअल तरीके से भी दी जाती है अभी भी कुछ अखबारों में, हालांकि अब तो 99% अखबार में सब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया। इलेक्ट्रॉनिकली में भी आप अपना हेडलाइन एडिटिंग करके चीफ सब एडिटर को फॉरवर्ड कर देते हैं। चीफ सब एडिटर उसमें चेंज भी कर सकता है,
मान लीजिए उसको लगता है कि 2 कॉलम की स्टोरी जानी चाहिए, तो हेडिंग में भी उसके अनुसार से चेंज करेगा। मान लीजिए आपकी हेडिंग ही उसको गलत लग रही है तो उसको भी करेक्ट करेगा, क्योंकि एडिटिंग का मतलब बताया गया है करेक्शन, चेंज, इंटरचेंज, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट भी होता है कि ये सिंगल कॉलम में एडजस्ट होगा कि नहीं इतना पॉइंट। हालांकि आजकल कंप्यूटर अपने आप एडजस्ट कर लेता है, वो अपने आप पॉइंट साइज तय कर लेता है। पहले तो मैनुअल में पॉइंट साइज भी लिखा जाता था और काउंट किया जाता था कि इतने पॉइंट साइज के कितने लेटर हटेंगे, लेकिन अब वो सब झमेला टेक्नोलॉजी ने समाप्त कर दिया। तो फिर हेडलाइन दे करके आप चीफ सब एडिटर को देंगे, चीफ सब एडिटर उसको चेक करेगा और वो सारी कॉपी को भेजेगा, सारी कॉपी चली जाएगी, फिर एडिट होने चली जाएगी। हाँ, उसके बाद ब्रोमाइड पेपर, उसका पेपर बन के आता है और उसका पेज जो पेपर बन जाता है फिर पेज मेकअप किया जाता है। पेज मेकअप मैंने बताया, इतना बड़ा पेज है 52 इंच का और 28 इंच का चौड़ाई है, या कुछ टैबलाइड साइज़ का न्यूज़पेपर है, जो भी न्यूज़पेपर की जो साइज़ है उसमें 8 कॉलम प्राय होते हैं, किसी किसी में 6 कॉलम होता है। तो उसके अनुसार पृष्ठ साज सज्जा की जाती है, उसको मेकअप कहते हैं। कहाँ पर पिक्चर लगेगा, कहाँ पर कार्टून लगेगा, एडवर्टीजमेंट तो फिक्स होता है, कहाँ पर डबल कॉलम लगेगा, कहाँ पर सिंगल कॉलम लगेगा। इस पर अलग से आपको एक वीडियो या लेक्चर दिया जाएगा। पेज मेकअप, प्रिंसिपल्स ऑफ पेज मेकअप और मेकअप एडिटिंग, तो वो एडिटिंग हम अलग से बताएंगे, लेकिन वो भी एडिटिंग का ही एक पार्ट है। तो मेकअप होने के बाद, पेज मेकअप होने के बाद एडिटिंग का काम खत्म, ठीक है। उसके बाद वो प्रिंटिंग में चला जाएगा, उसको हम कहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में चला गया, प्रिंटिंग में चला गया तो पोस्ट एडिटिंग हो गया, एडिटिंग खत्म हो गया, वो प्रिंटिंग में चला जाएगा। प्रिंटिंग को भी हम प्रोडक्शन ही कहेंगे, लेकिन पोस्ट एडिटिंग कहेंगे। और फिर जो अखबार छप गया पोस्ट एडिटिंग के में प्रिंटिंग में चला गया, प्रिंट होके जब अखबार निकल गया फिर वो वितरण में चला गया, वो एक्चुअल में पोस्ट प्रोडक्शन, फिर रीडिंग करना पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग में मैंने आपको कुछ बातें बहुत संक्षेप में बताई, और यहाँ तक कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है।